दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे हमेशा एजुकेशनल को लेकर जो है काफी कुछ बेहतर तरीका रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए ऐसे जो है मोटिवेशन छात्रों को मिलता है। जैसा कि राम सूरज चौरसिया का विद्यालय है, उसमें हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभाओं को दिखाते हैं कि जो बच्चे बेहतर तरीके से उनका सिलेक्शन होता है, अच्छे स्कूलों में उनका दाखिला होता है जहाँ पर वो बेहतर शिक्षा ले सकें। अब एजुकेशन के साथ साथ ऐसी व्यावसायिक शिक्षाओं में भी उनका जो है एक अहम किरदार रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि सीपेट के एक डिप्लोमा कोर्स होता है, उसमें जो है बच्चे प्रतिभाग किए हैं और बेहतर तरीके से उसमें प्रदर्शन किया। अब उन बच्चों के जो है अब उनके मेहनत जो है रंग लाई है और उन्हें कहीं ना कहीं जो है उन्हें अब जॉब तक जाने का मौका मिला है। हम जानने की कोशिश करेंगे, उसमें से कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिन्हें बेहतर जॉब मिली हुई है। और क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कौन सा कोर्स था आप जो कर रहे हैं? डीपीएमटी कोर्स था, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें कंपोनेंट बनाए जाते हैं। जैसे भी हो गया ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गया, और प्लास्टिक की इंडस्ट्री से जितने पार्ट्स हो गए उसको यानी कि हम लोग डिफाइन करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे कैसे हम डिफाइन करके हम कितने बढ़िया से यानी बेहतर कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, ये प्लास्टिक जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को इसमें रखा जाएगा और जो आपका जो कोर्स है उसके लिए जो बेहतर आपकी आपकी पढ़ाई की जाएगी, उसके बाद आगे उसके लिए आपको भेजा जाएगा आगे। जी सर, जी सर। यानी कि हम लोग का अभी 6 मंथ का ट्रेनिंग है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीट डीपीएमटी कोर्स यानी करने के बाद आप हमारा यानी कि वो प्लेसमेंट यानी परमानेंट सब कुछ सारा चीज़ हो जाएगा। परमानेंट है ये है। तो हमारा ये मानना है कि बढ़िया से बेहतर यानी कि कोर्स है और इसको यानी कि सब लोग यानी कि चाहे तो करें। ठीक है सर। अच्छा, अभी आपने इस कोर्स का एक दो पहलू बताया था, एक डीपीटी और डीपीएमटी होगा। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, इसमें मोल्ड टेक्नोलॉजी, मोल्ड के बारे में पढ़ाया जाता है, और इसमें यानी प्रोडक्शन जैसे प्लास्टिक की इंडस्ट्री के बारे में, प्लास्टिक का कंपोनेंट रेजिन होता है उसको यानी मेल्ट करके हम प्लास्टिक का यानी प्रोडक्ट यानी डिफाइन करते हैं सर। तो प्लास्टिक तो इस समय ऑटोमोबाइल से लेकर घरों के हर जगह है, एक से एक यानी कि हर जगह यानी कि इसका बहुत बड़ा डिमांड है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यानी कि इसका यानी जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये विलुप्त तो नहीं हो सकता प्लास्टिक, इसको लेकर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग को यानी सीपेट कॉलेज से यानी कि कोर्स किया है, डीपीएमटी और डीपीटी का कोर्स है। इससे यानी करके अच्छा यानी बेहतर हम लोग के यानी कि सिलेक्शन हुआ है। आने वाले समय इसका अपडेट वर्जन कहाँ देखने को मिलेगा? अपडेट वर्जन यानी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि देखिए अब घरों में हर एक चीज़ यानी कि हो गया, पीवीसी पाइप हो गया, और ये वायरिंग हो गया, वायर हो गया, सब सारा चीज़, विंडो बन रही है, मकानें बन रही हैं कि फाइबर का बन रही है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा डिमांड है। इसका यानी कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा यानी कि डिमांड रहेगा इसका, यानी भविष्य इसका बेहतर है आने वाले दिनों में। जो लोग कंट्री में अभी तो फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा यानी फाइबर के सड़कें बन रही है, फाइबर के मकान बन रहे हैं, सारा चीज यानी कि ये फाइबर के हो रही हैं, तो इससे यानी कि बहुत बेहतर फ्यूचर यानी कि इसमें है। अच्छा, जो बच्चे आगे उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी शिक्षा लेकर वो आगे क्या रणनीति तय करें अपने जीवन में, क्या सजेशन देना चाहिए? हम ये सजेशन देना चाहेंगे कि सीपेट एक ऐसा संस्था है जहाँ से बेरोजगार मुक्त हो सकते हैं। कहीं भी ऐसा संस्था नहीं है कि 2-3 साल में यानी कि नौकरी का कैंपस सिलेक्शन यहाँ पर है। 100% कैंपस सिलेक्शन यहाँ पर यानी होता है। अभी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन दिलाते हैं। जी सर। देखिए, ये बच्चे जो है कॉलेज कैंपस सिलेक्शन से आगे बेहतर अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें सिलेक्शन मिला है, और वो जो है बेहतर तरीके की एक नौकरी पाए जिसमें 20,500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का सैलरी उनकी होगी। उसके बाद फिर आगे उनके सिस्टम से वो काम आएगा। हम आपको बता दें कि उनकी शिक्षा कैसे ग्रहण होती है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। सामने जो टाट पर बैठे हुए जो छात्र हैं, जो गुरुकुल प्रणाली से जो शिक्षा ले रहे हैं, उसके बाद से लेकर जो है यहाँ तक की उनकी जो है यात्रा है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये बच्चे यहीं से लेकर पढ़ाई शुरू करते हैं, उसके बाद आगे की जो रणनीति होती है वो अपने जीवन में तय करते हैं। हमारे साथ जो इस स्कूल के टीचर हैं, प्रधानाध्यापक, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पढ़ाई होती है यहाँ पर और उससे अन्य विद्यालयों की अपेक्षा में क्या भिन्नता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे विद्यालय पे अभी भी पिछले सालों में जो गुरुकुल जो आप बताए हैं कि गुरुकुल जैसी शिक्षा दी जाती है वो सही है। यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत ही योग्य और बहुत ही अच्छे हैं। टीचर के साथ साथ हमारे बच्चे और अभिभावक बंधु भी हम लोगों का बहुत बेहतरीन साथ देते हैं, जिससे हम लोग उनको अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। हर साल आप लोग जान ही रहे हैं कि हर साल हमारे विद्यालय से अच्छे स्कूलों में बच्चों का सिलेक्शन होता है और होता भी रहेगा, ये मेरा विश्वास है।
देखिए जो है इनके पढ़ाई करने का जो तरीका था वो हमने आपको दिखाया। अब यहाँ के जो विद्यालय के प्रबंधक हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाएं जो दिन ब दिन, जैसे कहते नहीं कि लोग कीचड़ से कमल निकालते हैं, उस तरह से जो है इन्होंने कीचड़ से कमल निकालने की कोशिश की है और कई हद तक जो है उन्होंने बेहतर छात्रों को हर क्षेत्र में दिया है और आज उन्हें जो है अंत तक ले जाने, यानी कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ फिर उन्हें जो है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना इनका एक दायित्व बनता है और वो जो है दायित्व को पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करें, इस बार जो है बच्चों को फिर माला आपने पहनाया है। हमारे बच्चे हमेशा कमाल करते हैं तो हमें माला पहनाना ही पहनाना है, वो हमारी भावनाओं पर खरे उतरते हैं। हमने 2023 में जब हम समझते हैं जिले के बहुत कम लोगों को ये जानकारी थी कि सीपेट क्या है, तब हमने जो है सीपेट के बारे में जानकारी करके और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपना कॉलेज एक खोला वाराणसी में, जो दूसरा कॉलेज है इस प्रदेश का, क्योंकि पहला कॉलेज लखनऊ और कोई कॉलेज नहीं है और राज्य सरकार का कोई कॉलेज नहीं है, प्राइवेट का होता ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 कॉलेज है केवल। और वो प्रधानमंत्री जी के जो कॉलेज यहाँ सीपेट में खुला 23 में, तो 23 में हमारे 6 बच्चों का एडमिशन हमने इनको प्रोत्साहित करके कराया। और मैं बताता भी रहा नौजवानों को अपने क्षेत्र जवार जिले के कि सीपेट अच्छा है, इसमें सिलेक्शन 100% कैंपस सिलेक्शन होता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। ये बच्चों ने विश्वास किया, यहीं के पढ़े हुए छात्र बहुत से इसमें यहीं के पढ़े हुए छात्र हैं, हम हमारे ऊपर विश्वास किया, हमने एडमिशन करवा दिया। और अभी आपने पिछली बार देखा था कि हमारा एक बच्चा ऑल इंडिया टॉपर था जो बूंदा का था और इसी बच्चों में इसी बैच का था, लेकिन वो हाई स्कूल बेस पर था। हाई स्कूल बेस पर इसमें 3 साल का कोर्स है वो डिप्लोमा, और इंटर बेस पर जिसमें केमिस्ट्री अनिवार्य है वो 2 साल का कोर्स है। और फीस इसका 20,800-500 रुपया 6 महीना का है और 18,000 छात्रवृत्ति भी मिलेगी 6 महीने पर, तो इसमें पैसा भी नहीं लगना, मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बच्चे हमारे 6 महीना पहले, यानी 6 महीना पहले इनका कैंपस सिलेक्शन हो चुका। 23 जनवरी को औरंगाबाद मध्य प्रदेश में इनको लक्ष्मी अग्नि करके है कंपनी ना, लक्ष्मी अग्नि करके कंपनी में इनको जाना है, इनका टिकट भी बुक हो गया। ये लोग संजोग से आए थे, हमने बुलाया और हमको मिठाई खिलाने ये लोग आ रहे थे। हमने कहा इस मिठाई के हकदार और माला के हकदार पहले आप हो कि अपने परिवार का, अपने जिले का और मेरी भावनाओं पर आप खरे उतरे हो, तो पहले माला हम आपको पहनाएंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने इन लोगों को मिठाई खिलाया है, माला पहनाया है। चलिए, देखा जाता है कि तमाम विद्यालय ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करने के बाद बच्चों को खुद ही अपना रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन हमने देखा है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक जॉब उन्हें मिल नहीं जाए तब तक उनके साथ रहते। आखिर ये प्रेरणा मिली कहाँ से आपको? ये प्रेरणा खुद ब खुद ऊपर वाले की करम है भैया, आपकी अपनी सोच है। मैं हमेशा धरातल पर काम करता हूँ, इसी जैसे आप बोरे पर देख रहे हैं आज बैठे हुए, यहीं पर अमरदीप मौर्य जो आज डीएसपी के पद पर हैं, 17 वाले बैच में हुए थे गोविंदपुर के, वो आए भी थे डीएसपी होने के बाद। तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के डीएसपी से लेकर के तमाम लोग, बहुत सारे हमारे बच्चे बहुत आगे जा करके हमारा नाम उन्होंने और अपने परिवार का और जिले का नाम रोशन किया है। तो ये केवल धरातल पर काम करने की बात है और उसमें कोई भी डेकोरेशन, कोई भी लाग लपेट, सब बुक हम जो है एनसीईआरटी का पढ़ाते हैं। हमारे टीचर कहूँ विदेश से थोड़ी आए हैं कि केरला के ये है वो है, कुछ नहीं है। और वो छोटी शिक्षा के लिए कक्षा 8 और प्राइमरी के लिए बहुत बड़ा डिग्री की क्या आवश्यकता है। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मेहनत और जिद और जुनून होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं वो सब जिद्दी हैं, जुनून है उनके अंदर कि मुझे इसको पाना ही पाना है। और अभी ये शीतलहर वाले में हम ग्रामीण प्रतिभा सम्मान समारोह कराएंगे। जितने भी लोग पुलिस वाले में हुए हैं, नीट में हुए हैं और इसमें सीपेट वाले में हुए हैं, हमारे जो उसमें जो हमने यूपी टॉप किया है, इसमें अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे रहेंगे, सैनिक के रहेंगे, नवोदय रहेंगे, सबको हम माननीय जिलाधिकारी महोदय सब चल के निवेदन करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि माननीय डीएम साहब के द्वारा इन लोग सम्मानित किया जाए, तो जो और बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनका उत्साह, उनका ऊर्जा दूना हो जाता है, तो कतई और सिलेक्शन ले आते हैं। हमें आशा है 20 से 25 बच्चे हमारे अब की साल नवोदय में होंगे, अटल में भी हम 60-70 बच्चे होंगे, सैनिक में भी हमारे 15-20 होंगे। कौन रोक पाएगा इस जिद और जुनून को? जब इनका हौसला बुलंद है, ये पढ़ने में रात दिन जागते हैं हमारे टीचर, हमारे बच्चे, कौन रोक पाएगा भैया? कतई मेहनत को कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं शुरू से लेकर पढ़ाई यहीं से शुरू करने के बाद अब उनकी सेकंड पारी शुरू होने वाली है, यानी कि अब वो जो है कार्य क्षेत्र में जाएंगे और खुद कार्य करेंगे। हम दिखाना चाहेंगे ये बच्चे जो है जो विद्यालय से यहीं से पढ़ाई पढ़ने के बाद जो है फिर आगे की रणनीति बनाए हुए हैं, आगे अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे और बेहतर जो एक सर्विस के साथ। बने रहिए आप सिटी समाचार से, खबरें और भी हम आपको दिखाते रहेंगे।